जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, रातें सब चरागों वाली, सारे दिन भी ईद थे। चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिक्र, जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे। हेलो भाई यूट्यूब फैमिली, आप सब तो आप सब देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट मेरे ब्लॉग में नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जब देख रहे होंगे तो ये ब्लॉग थोड़ा लेट आया होगा, तो आप लोग मेरा ब्लॉग देख लीजिएगा और ये वाले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और लड्डू को देख लीजिए, इसका उपाय होने जा रहा है, ये बाल का उपाय। तो ये बाल का जो हजामा जिसका है, इसका बाल रखाया था, पहला बाल जो कटाया था, तो यही वाला बाल जो डलाएगा तो विश कीजिए कि अच्छा बाल आए, वो भी देख रहे हैं। सो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं लगेज पीछे है और हम लोग अपनी घर चुके हैं स्टेशन के लिए। तो ट्रेन अभी लेट हो चुकी है बट हम लोग टाइम से निकल गए हैं, तो देखते हैं कब तक क्या ट्रेन आती है, वैसे अपडेट करेंगे। तो गाइस यहाँ हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर, एंकरिंग हो रही है, वो अनाउंसमेंट हो रही है और यहाँ लड्डू सो चुका है, अभी गोद में सोया था, मुझे भी नींद आ रही थी, फिर मैंने इसको यहाँ सुलाया। और दुपट्टा मैंने क्यों लिया आप लोगों को समझ में आ गया, इसको ओढ़ाने के लिए लिया क्योंकि ये चाहिए होता है। और मम्मी वहाँ पर कुछ देख रही है, प्रिंस भी वहाँ पर बैठा हुआ है उधर येलो टी शर्ट में। सो वेट करते हैं, अभी ट्रेन हो रहा है टाइम 12:34 बट हमारी ट्रेन जो है वो 2 बजे आएगी, 2:05 पे, 1.5 घंटे भी टाइम है। तो लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। अब तक संभाला है तस्वीर तेरी, हम क्यों जला न पाए, तुझे भूलना तो चाह। सो गाइज़ यहाँ पे अब टाइम हो चुका था हम लोगों के लंच का। तो लंच में हम लोग घर से ही ब्रेकफास्ट का, और ब्रेकफास्ट में हम लोग घर से ही खाना बनवा के ले आए थे। पूड़ी, मशरूम की सब्ज़ी और बंडा का भुजिया जो मैं नहीं खाती हूँ, और लिट्टी। तो मशरूम और पूड़ी खा रहा है प्रिंस, मम्मी उसको कुछ कुछ बोल रही थी बट आवाज़ ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी तो हम लोग पता नहीं कब पहुँचेंगे, खाने दो मामू को, कल रात जाना। और अब बारी थी लड्डू को मालिश करने की। तो मैंने मालिश किया था, वो शाम में किया था, सुबह में नहीं की थी। तो लड्डू भी थक गया था काफ़ी, और मम्मी वैसे बोली कि करो उसको, तब वो खेलेगा, क्योंकि वो पूरे टाइम खेल ही रहा था। तो मालिश किया, उसके थोड़ी देर बाद वो सोया, और थोड़ी देर में प्रिंस ने कुछ वीडियो बनाया था, तो आप लोग देखना। और करो ना, इधर करो ना। करो करो इसको, इसको करो ना। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने तुझे किए बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और गाइस हम लोग उतर गए थे 11:30 बजे के करीब रेलवे स्टेशन पे, और हम लोग जहाँ उतरे थे वो कामाख्या रेलवे स्टेशन था। बहुत एफोर्डेबल ट्रिप था हम लोग का, उतना ज़्यादा हमने कुछ वो नहीं किया था, ज़्यादा एक्सपेंस नहीं किया था। और इसका स्टेशन इतना ब्यूटीफुली सब कुछ पेंटिंग की हुई थी यहाँ पे। और जब हम लोग यहाँ से निकले तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे वैक्सीन के लिए कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। जिन्होंने सिंगल डोज लिया है, जिन्होंने डबल डोज लिया है, और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिया, सबके लिए अलग अलग रो था। और बुकिंग करनी थी पहले से, और वो हम लोगों ने पहले से ही बुकिंग कर लिया था, तो हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा। तो अभी हम लोग जस्ट वेट कर रहे थे पानी वगैरह पी करके वापस जाने के लिए, और पानी मिल गया।
चलो नहीं बोले हैं हम लोग ना, सब लोग साथ में हैं। क्या बोल रहे हैं? इसके साथ जो जेंट्स आ गया उसका लग अकेला जेंट्स का हाँ तुम्हारा कोई है यह हाँ हम लोग हैं। सो गाइस यहाँ पे कोविड वैक्सीन की वो हो रही है चेकिंग, और जिसके पास है नहीं, हम लोगों ने लिया हुआ इंजेक्शन, तो यहाँ पे रश थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हमारी चेकिंग होगी यहाँ पे। और वहाँ पे लंबी सी लाइन है जिन लोगों ने लिया है नहीं लिया है। सो फाइनली यहाँ पे चेक हो रहा है हम लोग का, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, रातें सब चरागों वाली सारे दिन भी ईद थे। चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिक्र, जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे। तेरी जुदाइयों में बरसे वो नैना भी सादर्द मिलके जिनको। और अब हम लोगों का टेस्ट वगैरह हो चुका था, काफ़ी रात के 1:30 बज चुके थे और हम लोग 1:30-1 बज गए थे, ऐसे ही कुछ टाइम हो गया था। और हम लोग ऑटो का वेट कर रहे थे, कोई आइडिया था नहीं क्योंकि मैं अभी पहली बार आई थी, बट सब कुछ मैनेज हो गया। हम लोगों ने ऑटो वगैरह कर लिया उस अकॉर्डिंगली, और फिर बस हम लोग निकल पड़े कामाख्या जंक्शन से आगे की तरफ। याद आई तुझे भूलना तो चाह लेकिन भूला ना पाई, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भूला ना पाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बोला था कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो मैं जहाँ जाने वाली थी मैं वहाँ आ गई हूँ। कैसे कैसे आई वो अभी आप लोग देख लेना। फ़िलहाल हम लोग होटल में पहुँच चुके हैं और लड्डू के मामा दोनों बाबू अभी सो रहे हैं, और मैम हम लोग नहा लिए हैं। मम्मी गई है नहाने के लिए, और मुझे भी पहनना था साड़ी, और मैं भी लाई थी रेड साड़ी, लेकिन साड़ी के साथ पेटीकोट नहीं लाई थी, तो फिर नहीं पहन पाऊँगी। और अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी और निकलेंगे कामाख्या टेम्पल की तरफ, क्योंकि यहाँ पे सुबह में ही जाना पड़ता है, और सुबह में लेट ही हो गए हम लोग। अभी यहाँ पे 6 बज गए हैं नहाते धोते। अब देखते हैं कितने टाइम तक हम लोग निकलते हैं, कोशिश होगी कि जल्दी निकलें। और फिर मिलते हैं आपसे। बाहर तो हम लोग शूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके अलावा जहाँ भी हम लोग जाएंगे वहाँ शूट करेंगे। तो कामाख्या जी का टेम्पल आप लोग देख लेना, अगर जितना हो पाए मोस्टली मैं कैप्चर कर लूँगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कितना हो पाएगा कितना नहीं। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए एंड तक। होटल से निकले और यहाँ पे प्रिंस की एडिटिंग हो रही है, और हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं सिर्फ इसकी एडिटिंग का। और मैंने यहाँ नेल पेंट लगाया तो मेरे सूट पे ही गिर गया, आप लोग देख सकते हो, ये देखो। तो आप लोग कमेंट करके बताना किस किस के साथ ही होता है जल्दी जल्दी में। और यहाँ मैम फोटो खींच रही है अपनी। सो अब हम लोग निकलते हैं, और हम लोगों को एक और मंदिर जाना है जो कि सरस्वती माता का है। तो जैसे ही हम लोग जाएंगे रास्ते में मैं कैप्चर करूँगी, और फिर आप लोग बने रहिए, देखते रहिए ब्लॉग को। सो गाइज अब हम लोग होटल से निकल रहे हैं, और मम्मी वहाँ पे लॉक कर रही है। यहाँ पे लड्डू है और यहाँ पे प्रिंस है। पता नहीं कैसे हम लोग सब लोग ब्लू ब्लू ही पहन लिए हैं, फिर मैचिंग हो गया।
और सबने अलग अलग ही रखा है। एक्चुअली मैंने रेड रखा था साड़ी, तो मम्मी का भी पीला ऐसा टाइप का रखा था, पीला रेड है। फिर मम्मी अपने से वो रखी थी और मैंने ये ट्रेन के लिए रखा था, बट पहनना पड़ा। देख लीजिए इनका चमकता हुआ चेहरा। और मैम भी पूरा रेडी है पूजा के फॉर्म, और इतना मस्त यहाँ पे रेड हो गई हूँ। अब यहाँ पे आगे हम लोग जाएंगे तो इतना मस्त मंदिर में पूजा होगा। पूरा पानी आ जा रहा है बाहर उसमें से बाथरूम से, और मग वगैरह रखा ही नहीं है, सब लाना पड़ता है। चलिए है सब पैसा एक पॉकेट पे तुम्हारा रख दिया, एक पॉकेट पे हम अपना देखो रुमाल अच्छा से रखो। कहने को साथ मेरे पर मेरी सुनता नहीं। तेरी हम क्यों जला ना पाए, तुझे भूलना तो चाह